हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पूरी जी जान लगा रखी होगी पढ़ाई करने में। ठीक है, तो आज हम करेंगे हिंदी। काफ़ी स्टूडेंट्स को हिंदी में भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी हिंदी का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी का सेकेंड चैप्टर, जो कि है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम कवर कर चुके हैं। आपने उसकी वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज उसे देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, इसके जो लेखक है वो कौन है? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ने यह रामचरितमानस में लिखा है। इसमें होता क्या है, देखो, जब सीता का स्वयंवर होता है, यानी कि राम और सीता की शादी होती है, तब वहां पर क्या होता है, क्या शर्त रखी जाती है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, जो शिव का धनुष तोड़ेगा, उसी से हमारी बेटी की शादी की जाएगी। ठीक है, यानी कि उसी से सीता की शादी की जाएगी। ठीक है, श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, और जब ये बात परशुराम को पता चलती है तो वो काफी क्रोधित हो जाते हैं, काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर वो यहाँ पर आकर राम और लक्ष्मण से काफी गुस्से में बातें करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, नाथ संबुदनु बंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। अब देखो, जब परशुराम को पता चलता है कि किसी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया है, तो फिर वो आकर कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो फिर देखो, नाथ संबुदनु बंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। तो परशुराम की ये बात सुनकर श्री राम कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोही। परशुराम श्री राम की बात सुनकर कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई दास नहीं है, कोई सेवक नहीं है, वो तो क्या है, एक शत्रु के समान है। ठीक है, सेवकू जो करे सेवकाई, अरे करने करी करी लड़ाई। वो कहते हैं कि सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है उसी को हम सेवक बोलते हैं, लेकिन शत्रु से तो हमेशा लड़ाई ही करनी चाहिए। ठीक है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहसम भाऊ सम सो रिपु मोरा। परशुराम श्री राम से कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र भाऊ के समान ही मेरा शत्रु है। ठीक है, सो भी लगाऊ बिहाई समाजा, उसे इस समाज से निकल जाना चाहिए। न ते मारे जेही सब राजा, नहीं तो फिर सारे राजा मारे जाएंगे। देखो, ये बताया जाता है कि जो परशुराम थे ना, वो काफी गुस्सैल थे, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जब उनको ये बात पता चलती है कि शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो फिर वो यहाँ आकर ये कहते हैं कि हे राम, मुझे बता दो कि वो धनुष किसने तोड़ा है, और उसको समाज से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए। अब परशुराम की बात सुनकर जो लक्ष्मण होते हैं वो क्या करते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधरी अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु दुनी तोरी लड़िकाई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। अब वो कहते हैं कि हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, यानी कि बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में, तब तो हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं डांटा कि आपने क्यों तोड़ा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि बचपन में हमने काफी सारी धनुइयां तोड़ी है, काफी सारे धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता केहू हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इसी धनुष पर आपकी ममता का क्या कारण है? लक्ष्मण ये पूछते हैं परशुराम से। ठीक है, अब देखो परशुराम क्या कहते हैं, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर परशुराम कहते हैं, रे नर बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम काल के सामने आकर भी, यानी कि काल के वश में होकर भी इतना कुछ कह रहे हो, इतना कुछ बोल रहे हो। तनु ही सम त्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसार। तुम शिव जी के धनुष को एक सामान्य धनु ही कह रहे हो, या फिर एक साधारण सा धनुष कह रहे हो। जो शिव जी का धनुष है उसकी तुम तुलना कर रहे हो एक साधारण से धनुष से। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, हमें उनमें कोई भी फर्क नहीं दिखता, हमें सभी धनुष समान दिखाई देते हैं। ठीक है, काछती लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वो कहते हैं कि पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि है, अगर वो धनुष पुराना हो गया है, अगर वो टूट भी गया है, तो उसमें क्या हानि है। श्री राम ने तो सिर्फ इसे देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, ये तो सिर्फ हाथ लगाते ही टूट गया, राम ने इसे जब छुआ तभी ये टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिकत रोसु। और लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, ये तो पुराना धनुष था, हाथ लगाते ही टूट गया। ठीक है,
बोले चित्त परसु की ओरा। परशुराम ने अपने परसा दिखाते हुए कहा, रे सेठ सुने ही स्वभाव न बोरा। तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? मैं काफी गुस्सैल हूँ, मैं काफी क्रोधित हूँ, यानी कि मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो। ठीक है। बालको बोली बदोनी तो ही, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मारता, केवल मुनि जड़ जानी मोही। तुम तो सिर्फ मुझे एक साधारण सा मुनि समझ रहे हो, मैं बालकों पर वार नहीं करता, इसलिए तुम मुझे एक साधारण सा मुनि समझ रहे हो, तुमने मेरे गुस्से के बारे में नहीं सुना। ठीक है। आगे देखो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अब देखो वो कहते हैं कि मैं कोई साधारण सा ब्रह्मचारी नहीं हूँ, साधारण मुनि नहीं हूँ। मैंने तो कई बार अपने भुजाओं के बल पर राजाओं से धरती को छीनकर लोगों को दान दिया है, यानी कि ब्राह्मणों को दान दिया है। मैं कोई साधारण सा मुनि नहीं हूँ। ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल हर महीन देव दिनी। वो कहते हैं कि मैंने कई बार जो पृथ्वी है हमारी, उनको राजाओं से रहित करके कई बार ब्राह्मणों को दान दिया है। ठीक है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा। मैंने तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, परसु विलोकु महीप कुमारा। वो कहते हैं कि मेरे इस परसे ने तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, और ये सारी बातें सारा संसार जानता है। तो वो कहते हैं कि तुम मुझे एक साधारण सा मुनि मत समझो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बालक समझकर नहीं मारता। ठीक है। तो देखो आगे देखो, मातु पिते जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन केफ अर्बक दलन परसु मोर अति घोर। वो कहते हैं कि तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, यानी कि माता पिता को सोचकर वश में हो जाओ। मैं तो अपने फरसे से जो गर्भ में बच्चे होते हैं ना, उनका भी नाश कर सकता हूँ। ठीक है। तो परशुराम यहाँ पर काफी क्रोधित होते हैं और वो लक्ष्मण को ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में हम बस 2 पैराग्राफ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। आपको ये 2 पैराग्राफ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।